देखिए ईयर एंड कौन कौन से है, 1 2 3 4 5। इन्फ्लो दिया आपको यहाँ पे, कितना कितना इन्फ्लो बताइए। इन्फ्लो के पास है कितना कितना, देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में नील है, सेकंड ईयर में कितना बताइए 125, थर्ड ईयर में कितना है 5 लाख, फोर्थ ईयर में कितना है 350, और फिफ्थ ईयर में कितना है 150। ठीक है, अब पीवी वेक्टर कितना पे लीजिए, 18% पे लीजिए पहले, फिर पीवीआईएफ निकालिए, करिए कितना आ रहा बताइए आप लोग, निकालें आप लोग कोई। फिर पॉजिटिव अगर आएगा मान लीजिए माइनस आउटफ्लो, कितना आउटफ्लो देखिए यहाँ पे 625, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर एनपीवी, ठीक है। तो 640 500 400 640 माइनस करने के बाद एनपीवी कितना आ रहा बताइए 15400, तभी भी पॉजिटिव आ रहा है। अब कितना भी निकालिए बी फैक्टर 20 पे निकालिए, इसको सी लीजिए, फिर पी बाई एफ ए इंटू सी, सबको ऐड करिए, 625 माइनस करिए, एनपीवी निकालिए, करिए फिर से। पापा मेरे को आपका फोन चाहिए। तुम्हारा फोन ला के दो। नहीं द्वारा दीदी अपना पापा से बात कर रही है। तो पापा क्लास कर रहा है बेटा, बोला फोन ला दे, ठीक है। हेलो, कितना माइनस करने के बाद एनपीवी बताइए 60525019 750, डिफरेंस कितना अगर आपको चाहिए, जीरो चाहिए आपको एनपीवी, तो 18% तो रहेगा ही, प्लस नीचे डिफरेंस, इससे इसका डिफरेंस निकालिए, चाहे इस चीज का निकालो, एक ही बात है। और ऊपर में कितना आएगा देखिए 15400, मतलब आपको एनपीवी जीरो चाहिए, ठीक है। आपको एनपीवी कितना चाहिए, जीरो चाहिए आपको। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना परसेंट में आ रहा है, 2% में आ रहा है। ये डिफरेंस आ रहा है ये कितना में आ रहा है बताइए पहले आपको, 2% में आ रहा है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा बताइए फिर, और नीचे कितना है बताइए, दोनों ऐड करिए, 34,000 35,000 35150, ये जो डिफरेंस आ रहा है 35150 ये कितना में आ रहा है, 2% में आ रहा है,
ये डिफरेंस आ रहा है 35150 कितना आ रहा है 2 में आ रहा है 2% डिफरेंस कितना आ रहा है 1355150। अगर आप यूनिटी मेथड से करना चाहिए यूनिटी मेथड से कर सकते हैं। 2% में आ रहा है 135150 तो 15400 में कितना लगेगा 3515 जो आ रहा है 2% में तो 15400 कितना में आएगा। ठीक है तो कितना है बताइए फिर मल्टीप्लाई ऐड करिए 18% प्लस कितना हो जाएगा बताइए इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करिए 88 18.88। ठीक है वैसे क्या करिए एन का करिए जैसे एम का करिए वैसे किसका करिए एन का करिए। जिसका आयरर ज़्यादा होगा वो एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। जिसका आयरर ज़्यादा होगा वो मशीन हम लोग क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। फिर करिए एन का करिए आप लोग। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है नीचे में टोटल डिफरेंस आपको इससे इसका निकालना है इससे निकालिए इससे इसका निकालना है इससे निकालिए और ऊपर में 15400 जो -0 करिए चाहे 64400 -625 करिए एक ही बात है। ठीक है अब करिए आप लोग एन का निकालिए जैसे एम का निकाले वैसे किसका निकालिए एन का निकालिए। अब बोलिए क्या डाउट है इसमें। ठीक है हम्म सॉल्व करिए इसको आप लोग। कितना पीवीआई टोटल
इसकी बात करिए 20%, 20 पे करिए। नाइन सिक्स सेवन 967 950। C2050। अब डिफरेंस इसका से डिफरेंस निकालिए, चाहे इससे इसका डिफरेंस निकालिए। कितना टोटल डिफरेंस होती है? दोनों ऐड हो जाएगा, इससे इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या इससे इसको निकालिए की बात है। तो 1 3 और 4 5 4 5 45,000 400। कितना मल्टीप्लाई करिए? $0.59। ठीक है, तो सबका बोलिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन करिए, थर्ड ईयर का 31 और सेमेस्टर का 30 नंबर करिए। इसके बाद तो जिसका आईआर ज्यादा है वो एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। लास्ट में लिख दीजिएगा, सिंस आईआर ऑफ प्रोजेक्ट एम इज हायर। एनपीवी में क्या देखते हैं? जिसका एनपीवी ज्यादा होता है। आईआर में क्या देखते हैं? जिसका आईआर ज्यादा होता है। ठीक है, if you follow IRR method, the IRR of company M is higher, hence machine M. If you follow IRR method, the IRR of machine M is higher, hence machine M should be acquired. अब क्वेश्चन 30 करिए आप लोग। 31 30 है 6 सेमेस्टर का और थर्ड ईयर का 31। करो इसको सॉल्व। Two machine R Limited is confronted with two mutually exclusive project, proposal A, proposal B है। तो आपको एक सेट तो दोनों का एनपीवी निकालना है। एक तो पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन में कहते हैं, इन्फ्लो आपको दिया हुआ है, पहले एनपीवी निकालिए और उसके बाद आईआर निकालिए। चलिए ट्राई करिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 31 में किए थे, एनपीवी आईआर इन्फ्लो दिया हुआ था, आउटफ्लो भी दिया हुआ है। इसमें भी इन्फ्लो दिया, आउटफ्लो दिया हुआ है। इसमें 2 साल दिया हुआ है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 5 ईयर था, तो इसमें और भी इजी क्वेश्चन है ये 30 नंबर। तो आईआर एनपीवी जब निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, उस पर निकालेंगे। एनपीवी किस पे निकालेंगे आप? 10% पे।
उसके बाद आएगा निकालिए 24 25, चेक करिए किसमें जीरो आ रहा है। ठीक है, ट्राई करिए, आप लोग को 5 मिनट दे रहे हैं। हो गया तो देखिए आप लोग, एनपीवी निकालिए आप लोग। ईयर 1 2 इनको दिया हुआ है, पीवी दिया हुआ है 10% पे। एनपीवी हमें से किस पे निकलेगा, कॉस्ट पे निकलेगा। कॉस्ट कितना है, 10% है। फिर पीवीआईएफ आ गया, आउटफ्लो आ गया, माइनस कर दिया, एनपीवी आ गया, रैंक दे दिया आप लोग। जिसका एनपीवी ज्यादा होगा उसका रैंक 1 हो जाएगा, जिसका एनपीवी कम होगा उसका रैंक 2 हो जाएगा। ये आया निकालिए, तो 1 का निकालिए पहले, प्रपोजल ए का। ई एंड क्या है, 1 और 2 है, इनफ्लो दिया हुआ है, पीवी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करिए, पीवीआईएफ आ गया। ठीक है, 25 पे निकालिए, वैसे ही टोटल आ गया, आउटफ्लो माइनस कर दीजिए, एनपीवी आ गया। ठीक है ना। अब जैसा प्रपोजल ए का किए वैसे किसका करिए, प्रपोजल बी का करिए। जैसे ए का किए वैसे बी का करिए। ठीक है, बी का करिए। बी में कितना इनफ्लो देखिए, 95 45। अब पीवी कितना परसेंट निकाले, 24% पे, मल्टीप्लाई करिए, इंटू बी, टोटल पीवीआई आ गया, आउटफ्लो माइनस करिए, एनपीवी आ जाएगा। वैसे बी का करिए, प्रपोजल बी का करिए वैसे। वैसे 24 पे किए, अब अगर 25 पे करना चाहे कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेटर में कर लीजिए। 25 26 पॉजिटिव आ रहा है, 27 पे पॉजिटिव आ रहा है, 28 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो सबको शो करना जरूरी नहीं है। फिर आप किस पे निकालिए, 25 29 में निकालिए। फिर यहाँ पे इसको सी ले लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, पी आई निकालिए, ए इंटू सी, ऐड करिए, आउटफ्लो माइनस करिए, तो एनपीवी आ जाएगा बस। ठीक है, माइनस करिए, आउटफ्लो आ जाएगा। ओके, यहाँ तक बोलिए। और आउटफ्लो कितना बताइए यहाँ पे, 1000670।
29 में एग्जिट आ रहा है, ठीक है। तो सबको शो करना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो शो कर सकते हैं। 24 पे निकालिए, बाकी आप कैलकुलेट में कर लीजिए कि जिसमें आ रहा है 0 बस खाली वो शो कर दीजिए, ठीक है। अब आयर निकालिए इसके बाद। हो गया था। इसके बाद देखिए तो आएगा कितना 29%। एक का कितना आ रहा है बताइए। एक का आयर आ रहा है 25% और एक का 29। तो एक का रैंक 2 हो गया, एक का रैंक 1 हो गया, ए का रैंक 2 हो गया, बी का रैंक 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे कमेंट तो डिफरेंट है। यहाँ पूछा कि एनपीवी और आईआरआर में कौन सा बेटर मेथड है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि एनपीवी फॉलो करेंगे तो जिसका एनपीवी ज्यादा है, आईआरआर मेथड फॉलो जिसका आईआरआर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है कमेंट, यहाँ कमेंट तो डिफरेंट है। यहाँ क्या बोला, डिस्कस विद रीजन विच ऑफ द टू मेथड्स यू यू विल रिलाई अपन इन अराइविंग एट योर फाइनल चॉइस। और लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको एनपीवी फॉलो करना है तो कौन सा आंसर होगा, आईआरआर फॉलो करना है तो कौन सा आंसर होगा। तो दोनों में कमेंट पे डिफरेंस है। यहाँ पूछा है कि एनपीवी और आईआरआर में आप किस पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, तो आंसर क्या होगा एनपीवी। एनपीवी में क्या होता है देखिए, एनपीवी हम जब निकाले थे दोनों किस पे निकाले थे, हम लोग 10% निकाले थे। तो जिसका ज़्यादा, दोनों का परसेंटेज सेम था। एनपीवी में दोनों का परसेंटेज क्या था, प्रपोजल है और भी दोनों 10 पे निकाले थे हम लोग। एनपीवी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकाले थे, तो उसमें कंपेयर करना इजी था आपके लिए क्योंकि दोनों का परसेंटेज क्या था, सेम था। और इसमें क्या है आईआरआर में, तो आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है, कमेंट देखिए, पढ़िए कमेंट पढ़िए। हियर प्रपोजल एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि दोनों में एक ही लेना है आपको, दोनों एक साथ नहीं लेना है आपको। इन सच ए सिचुएशन decision should be taken on the basis of NPV method. Either method assume that the cash inflow generated from the project are reinvested at interest internally to return, whereas NPV method assume the investment of the cash flow are reinvested at cost of capital. तो NPV सुपीरियर क्यों है, क्योंकि दोनों में कॉस्ट, तो एनपीवी में किस पे एज्यूम करते हैं लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकालते हैं और दोनों का परसेंटेज सेम है, यूनिफॉर्म है। तो कंपेयर करना क्या रहता है आपके लिए, इजी रहता है। और आईआरआर क्या होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। तो ज़्यादा बेटर कौन सा एनपीवी मेथड है, तो कमेंट लिख दीजिएगा आप लोग बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में आपको डिस्काउंट इफेक्टर दिया हुआ नहीं है, तो आप 10 पे निकाल लीजिए पहले। एनपीवी निकाल लीजिए, एनपीवी किस में निकलेगा, 10 पे निकलेगा, ठीक है। 33 मतलब थर्ड ईयर का 33, थर्ड ईयर का 34। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस खाली से क्या डिस्काउंट इफेक्ट आपको दिया नहीं है। तो डिस्काउंट इफेक्ट निकाल लीजिए 10% पे। और यहाँ इनफ्लो इक्वल है, यहाँ इनफ्लो क्या बताइए, कैश इनफ्लो इक्वल है, लाइफ कितना ईयर है, 4 ईयर है, ठीक है। तो एनुटी फैक्टर निकालिए, इसमें क्या निकालिए आप पहले, एनुटी फैक्टर कितना आएगा 4 ईयर का बताइए। एनुटी फैक्टर में इनफ्लो का इक्वल होता है कितना परसेंट पे बताइए, 10% पे। कितना साल के लिए निकालिए, लाइफ कितना ईयर है,
4 ईयर है, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन, इसका समेशन करना है आपको। तो एक बार कितना लेंगे, आई कितना परसेंट है यहाँ पे, 10% है, 0. तो कैलकुलेटर में करिएगा आप, 1 डिवाइड बाई 1.10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, ठीक है। हेलो, कितना होता है इसका, कैलकुलेटर में कैसे करिए, 1 डिवाइड बाई 1.10 करिए, फिर इक्वल टू पे इसके 4 बार, और जीटी अगर है आपके पास तो 1 डिवाइड बाई 1.10 करिए, इक्वल टू पे इसके 4 बार। अगर जीटी जीटी प्रेस कर दीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना चारों गाइड करिए, बताइए, 0.9090, 9091, 0.8264, 0.751, 0.6 समथिंग आएगा, चारों ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, कितना रहा डिस्काउंट फैक्टर ऐड करिए 4 साल का, या कैसे तो इक्वल है तो आप एनपी फैक्टर निकाल कर सकते डायरेक्ट 3.169। वैसे कितना पे निकाल लीजिए अब एनपी निकल जाएगा आपका। अब आएगा जब निकालेंगे आप तो एक बार 15 में निकाल लीजिए, फिर 20 में निकाल लीजिए, अगर 15 में पॉजिटिव आएगा तो और आगे दिएगा, ठीक है। तो पहले एनपीवी का काम हो जाएगा आपका इससे, ठीक है। तो एनपीवी कैसे आएगा देखिए, एनपीवी निकालिए, एनपीवी निकालिए, एनपीवी निकालिए,
एनपीवी निकालिए, कितना भी निकालिए एनपीवी। प्रपोजल ए है, बी है, इनफ्लो पर एनम आपके पास है, और एनुटी फैक्टर एट रेट ऑफ 10%, पीबीआईएफ ए इंटू बी लेस आउटफ्लो, इसको सी ले लीजिए, आउटफ्लो को डी ले लीजिए, तो एनपीवी कर लीजिए सी माइनस डी। ठीक है, तो इनफ्लो कितना बता पाया ना, ए में कितना इनफ्लो है 28,000 है, और बी में कितना इनफ्लो बताइए 9,800, और ये कितना 3.169, मल्टीप्लाई करिए, और आउटफ्लो कितना है यहाँ पे 80,000 है, यहाँ कितना 24,000 है, आ जाएगा। पीवीआईपी करिए पहले, कितना ए का कितना है यहाँ, ए का कितना है बताइए, कितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 28,000 इंटू 3.69, एट 8872 88, वैसे बी का करिए 900 इंटू 31056 70, रैंक देंगे तो कौन सा हो जाएगा बताइए, इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, एनपीवी हो गया। अब इसके बाद आयर निकालिए, तो 10 के बाद अब 11 पेपर निकालिए, अगर एक एक करके निकालेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा मेहनत फिर। अब अगर आप 15 में निकालिए, किस निकालिए पहले आप एनर्जी वेक्टर एट रेट ऑफ 15%, तो 1 डिवाइड बाई 1.15 पावर 1, इस तरह से पावर 4 तक कितना बताइए, 15 निकालो, कैलकुलेटर में ट्राई करिए, 1 डिवाइड बाई 1.15 करिए, पहले 4 बार इक्वल टू प्रेस करिए, और अगर जीटी है तो जीटी प्रेस करिए, जीटी से डायरेक्ट आ जाएगा ग्रैंड टोटल, जीटी मतलब क्या हो गया ग्रैंड टोटल। अब 15 निकाल के देखिए पहले, 11 12 में मत निकालिए, 5% का डिफरेंस लीजिए, 5 का गैपिंग लीजिए, 11 12 13 वैसे इंडिविजुअल मत निकालिए, समझ गए, 5% का गैपिंग रखिए। ठीक है, कितना बताइए 2.855, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में देख लीजिए, और आगे जाना या नहीं जाना कैलकुलेटर में कर लीजिए मल्टीप्लाई, 28,000 इंटू 2.855 करिए पहले, कैलकुलेटर में कर लीजिए 28,000 इंटू 2.855 कितना आ रहा है बताइए, 80 से कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, 28,000 इंटू 2.855 करिए पहले, कितना आ रहा है बताइए, 80 से ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, खड़े चेक कर लीजिए, 28,000 इंटू 2.855
कम आ रहा है, तो इसका तो काम हो जाएगा। और इसमें देखिए 9800 9800 इंटू 2.855 करिए, देखिए 27 से कम आ रहा है कि 24 से कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। 9800 इंटू 2.855 करिए, देखिए पहले ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, कितना आ रहा है बताइए। 9800 इंटू 27 आ रहा है, और आगे जाना पड़ेगा। 15 पे भी काम नहीं चलेगा आपको, 24,000 आउटफ्लो है, तो 20 पे निकालिए। ए का ए हो गया, लेकिन बी में अभी चाहिए आपको और 1.20 पावर 120 पावर 4, बी के लिए आपको जाना पड़ेगा और आगे। अब उसको ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है। 1 डिवाइड बाई 1.20 करिए, फिर 4 बार इक्वल प्रेस करिए, फिर जीटी प्रेस करिए, कितना आ रहा है बताइए। 1 डिवाइड बाई 1.20 इक्वल प्रेस करिए, 4 बार इक्वल प्रेस करिए और जीटी प्रेस करिए, 2.588। अब मल्टीप्लाई करिए 9800 से, 2.588 ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करिए 9800 से, कितना आ रहा है बताइए। 9800 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 24 से कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। मल्टीप्लाई कर देखो कितना आ रहा है। 25, अभी भी ज़्यादा आ रहा है। नहीं नहीं, 9800 से पॉइंट आएगा शायद बीच में। 9800 से करिए, 9800 इंटू 2.588, 25362 आ रहा है क्या। और आगे जाइए, फिर 20 पे हो गया, 25 पे निकालिए। अब किस पे निकालिए आप, 25 पे निकालिए। एंड फैक्टर 25 पे निकालिए, 1/1.25 पावर 1 पावर 4, 4 साल का निकाल लीजिए। यहाँ पे इनफ्लो इक्वल है, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, एन फैक्टर निकाल के कर रहे हैं। कितना आ रहा बताइए। 2.3616 मल्टीप्लाई करिए इसको 9800 से, तो कम आ रहा है, बस हो गया कम। अब आप आईआरआर निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट ए। तो 10 पे आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 10% तो आप निकाला था ना, 10% पे कितना आया था बताइए। 10 और 15 के बीच में आएगा इसमें। 10% पे इनफ्लो 28,000 था, और एएफ एएफ कितना था बताइए, 2.588। और 15 पे कितना आया था, 15 पे 2.588। 10 पे कितना आया था, 3.169। 10 पे कितना 3 और 15 पे कितना आया था 2.588। मल्टीप्लाई करिए, फिर पीबीआईएफ आ गया था, इसको सी ले लीजिए, ए इंटू बी, आउटफ्लो को डी ले लीजिए, एनपीवी निकाल लीजिए, सी माइनस डी 88
732 8732 आउटपुट कितना 80 और इसमें कितना आ रहा बताइए इसमें कितना 799 79940 तो आएगा कैसा आएगा बताइए नीचे में दोनों डिफरेंस 10% तो रहेगा ही ऊपर में कितना आएगा 8732 और नीचे दोनों टोटल ऐड कर दीजिए दोनों को ऐड करिए 872 माइनस माइनस 60 तो कितना हो जाएगा बताइए 8792 हो जाएगा नीचे में और इंटू कितना करिए 5 तो 10 से कहाँ तक जा रहे हैं 15 तक जा रहे हैं समझे तो कितना आ रहा है बताइए इससे इसका डिफरेंस निकालिए ये इससे इसका डिफरेंस निकालिए नीचे में टोटल डिफरेंस कितना आएगा ना 8792 और ऊपर कितना आएगा 8732 और इंटू कितना कर दीजिए 5 कितना आ रहा बताइए 10 पॉइंट समथिंग आएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा कितना आ रहा बताइए इंटू करें 14.97%। अब बी का निकालिए बी का किसके किसके बीच में निकालिए 20-25 के बीच निकालिए बी का 10 में पॉजिटिव आया तो निकाल चुके कैलकुलेटर में आप तो वापस से मत निकालिए 15 पे आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पॉजिटिव आया था तो 20 और 25 पे निकालिए बस सबको शो करना जरूरी नहीं है चाहे तो शो कर सकते हैं 15 पे 20 पे 25 पे सब पे शो कर सकते हैं चाहे तो लेकिन कंपल्सरी नहीं है बस दो आपको शो करना जरूरी है 2 पॉइंट 20 और 25 पे निकालिए ठीक है हो जाएगा बी का वैसे प्रपोजल बी का निकालिए आएगा 20 पे निकालिए पहले 25 पे निकालिए ठीक है इनफ्लो दिया हुआ है इसको ए ले लीजिए कितना इनफ्लो 9800 9800 एंड फैक्टर अब चार्ज काज छुट्टी होगा हाँ थोड़ी देर बाद 13616 कितना है बताइए 25363 यहाँ पे 23144 हाँ
इसको स्क्वायर माइनस माइनस करिए, प्लस हो जाएगा 1563 प्लस 856 23 24 1363 होगा यहाँ पे। कितना बजे इसके बाद ऊपर कितना है 1363 और नीचे 2219 इंटू 5% करिए, कितना रहा बताइए। कितना बजे इसके बाद कितना सॉल्व करने के बाद 23.07। अब कमेंट इसका सेम वैसे ही लिखना है आपको। कौन सा किस पर रिलाई करेंगे आप, एनपीवी पे कि आईआर पे, वो कौन सा मेथड बेटर है। इसका जो कमेंट है सेम एज लास्ट क्वेश्चन नहीं कि सब लोग वैसे कमेंट है, एनपीवी ज़्यादा बेटर है आईआर से, ठीक है। तो आगे आप लोग बना के लाओगे।